जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि JSSC JDLCCE यानी कि जेई जिसमें कि मेन पोस्ट है ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जिसका इंतजार आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। ये पहले भर्ती आपकी 7 जून के अंदर आने वाली थी, यानी कि 7 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले थे, बट बाद में इनको पोस्टपोन करके 12 जून में रखा गया और आज 13 जून है। अब जाकर के इसका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हुआ है और अभी इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा बहुत ही अच्छे से कि कैसे आप इस भर्ती का फॉर्म फिलअप बिना किसी मिस्टेक के कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी गाइज आप यहां पर जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका अप्लाई लिंक है। ये आपको कैसे और कहां से ओपन करना है वो आप जान लीजिए। अभी आप यहां पर जो वीडियो में देख पा रहे हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कितने पद निकाले हैं, कब से लेकर के कब तक आप फॉर्म को भर पाएंगे, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप आकर के यहां पर इंपोर्टेंट लिंक्स में अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यहां पर आने के बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, जहां पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे जिसके अंदर ये फॉर्म बेहतर तरीके से फिल होता है। अभी आप यहां पर आएंगे और अब आपको कैंडिडेट फर्स्ट नेम के अंदर आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आप यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। अगर आपका मिडिल नेम यानी कि मध्य नेम है तो आप यहां पर डाल दीजिए, नहीं तो आप खाली छोड़ दीजिए। फिर आपका जो लास्ट नेम है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहां पर लिखना है। जेंडर आपका क्या, मेल फीमेल या अदर, वो आपको सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले आपका ईयर, इसके बाद में आपका मंथ और फिर आपका जो भी डे है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये भी आपकी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके बाद गाइज आप यहां पर आइए और जो आपका मोबाइल नंबर है वो एंटर कीजिए। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। आपकी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी होगी और अपनी ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके कंफर्म भी करना है। इसके बाद आप जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा। अब आप ये सिक्योरिटी कोड यहां पर डालेंगे और डालने के बाद में आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको एक ओटीपी सेंड किया गया है। अभी आप यहां पर नीचे आइए स्क्रॉल करते हुए और जो आपको ओटीपी सेंड किया है आपकी ईमेल आईडी के ऊपर वो ओटीपी आप यहां पर डालेंगे और वैलिडेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप यहां पर नीचे आएंगे और आपको डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर टिक करना है और फिर ये जो कैप्चा कोड है, सिक्योरिटी कोड है, वो आप यहां पर फिर से डालेंगे और रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे। रीवेरीफाई पर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी अभी आपने यहां पर भरी है वो आप यहां पर एक बार फिर से चेक करेंगे और चेक करते हुए आप यहां पर इसके ऊपर राइट टिक कर देंगे कि हाँ मैंने इन सभी को अच्छे से चेक कर लिया और सभी जानकारी सही है। फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहां से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप यहां से इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद आपको गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी और अब आप यहां से इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में यहां पर आपको बाकी की कुछ जानकारी देनी है। जैसे कि यहां पर गाइज आपसे ये पूछा है कि आर यू ए लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, कि आप झारखंड के स्थायी निवासी है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो आप यहां पर नो करेंगे। और नो करने के बाद में बोला कि यू आर ओनली एलिजिबल फॉर यूर कैटेगरी, यानी कि अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं बट उनको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। तो यहां पर चलिए, जैसे कि अगर आप झारखंड से मेनली इस फॉर्म को भरेंगे तो मैं यहां पर यस करता हूं। यस करने के बाद में जो आपकी लोकल डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है जहां के आप निवासी है। इसी के साथ में आपसे पूछे कि आर यू एन इंडियन सिटीजन, तो आप यहां पर यस कर दीजिए। इसके बाद जो मैरिटल स्टेटस है आपका मैरिड अनमैरिड वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। फादर नेम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है और आपकी मदर का नेम भी आपको यहां पर देना है। रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है जो भी है वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो
तो वो आप पूछ लीजिएगा। इसके बाद में आपसे पूछा है आर यू फिजिकली हैंडीकैप या फिर दिव्यांग, यानी कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है जो कि आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी, इन्हीं तीनों से होने चाहिए। अगर आप है तो यस करें, नहीं तो आप नो कर दीजिए। क्या आप क्लेम करते हैं जो कि रिजर्वेशन मिलता है अंडर स्पोर्ट्स कोटा उसका, तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। एक मार्क तो आपको यहाँ पर बताना ही है। आपकी बॉडी के ऊपर जहां पर भी परमानेंट मार्क है कोई जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता तो आप यहाँ पर पहले वाले में नो मार्क लिख सकते हैं। फिर आती है एप्लीकेंट फोटो आईडी, आपको यहाँ पर इनमें से कोई आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया है उसका नंबर फिर आप यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर एंटर करेंगे। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे इन दोनों लाइन के अंदर। और फिर जो आपकी कंट्री है वो आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट के अंदर आपकी जो भी स्टेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन यहाँ पर जो आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और इसके बाद में आप यहाँ पर आपका पिन कोड एंटर करेंगे। नीचे है कि क्या आपका परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अगर अलग है तो नो करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पर आता है आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल का सेक्शन, जहां पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो पहले है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th, तो 10th आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर नेम ऑफ द स्कूल के अंदर एंटर कर देंगे। जहां से भी किया उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एंड देन यहाँ पर आपको बताना कि किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं पास की है, फिर किस ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कीजिए। एंड देन जो आपकी परसेंटेज है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपकी ग्रेड है तो आप ग्रेड लिखेंगे, और अगर आपकी CGPA के अंदर नंबर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर एंटर करेंगे। डिवीजन आपकी क्या है, जो कि 60% प्लस पर फर्स्ट डिवीजन कहा जाता है, और जिनकी 45 से 59 के बीच में होती है परसेंटेज उनको सेकंड डिवीजन कहा जाता है, और जिनकी 33 से लेकर के 45 के बीच में होती है उनको थर्ड डिवीजन कहा जाता है। तो आपकी जो भी डिवीजन है बताई गई परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, कब आपका 10th का सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। पहले आप यहाँ से आपका जो ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपका मंथ और फिर यहाँ से आपका डे। इस तरह से ये जानकारी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। देन गाइस यहाँ पर आती है एकेडमिक डिटेल, जिसमें कि आपकी मेन क्वालिफिकेशन मांगी है। तो आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ही चाहिए, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैंने डिप्लोमा डिग्री इन सिविल सेलेक्ट किया है। अब आता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट कॉलेज, तो आपने कहाँ से आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है उसका आपको पूरा नाम यहाँ पर इंस्टीट्यूट कॉलेज का देना है। किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने क्वालिफिकेशन किया है उसका आप नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे, और किस साल के अंदर आपने पास किया उस साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको आपकी परसेंटेज लिखनी है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने ऑप्शन है वैकेंसी सिलेक्शन, आप यहाँ पर वैकेंसी टाइप रेगुलर या फिर बोथ, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप रेगुलर के लिए अप्लाई करें या फिर बैकलॉग और रेगुलर दोनों। तो अगर आप दोनों पर प्रेफरेंस दे रहे तो आपको बोला देयर इज नो सीट वैकेंसी फॉर द सिलेक्टेड कैटेगरी, अगर इस कैटेगरी के लिए वैकेंसी नहीं है तो इसका मतलब आप यहाँ पर रेगुलर ही सिलेक्ट करेंगे। फिर आते हैं सिलेक्ट पोस्ट, कौन सी पोस्ट पर आप अप्लाई करें और किस डिपार्टमेंट में, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। जो आप क्वालिफिकेशन सिलेक्ट किया है उस क्वालिफिकेशन से जो भी डिपार्टमेंट में जिस भी पोस्ट पर आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए उन्हीं पोस्ट के ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पहली प्रेफरेंस हमने इसको दी, सेकंड आपको किसको देनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, और थर्ड प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, फोर्थ प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में गाइज यहाँ पर है हैव यू अप्लाइड एंड मेड पेमेंट फॉर जेडी, यानी कि जब ये वैकेंसी 2021 के अंदर आई थी तब आपने अप्लाई किया था और पेमेंट भी किया था। अगर हाँ तो आप यस करेंगे। यस करने पर आपको यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर मिला था आपको उस वक्त अप्लाई करने के बाद वो डालेंगे, और कंप्लीट नेम यहाँ पर आपका लिखेंगे जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा होगा, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपका सवाल होगा कि सर मैं एप्लीकेशन नंबर भूल चुका हूँ, तो एप्लीकेशन नंबर को रिकवर करने के लिए यहाँ पर इस सेक्शन पर कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया। और अगर होम पेज पर देखें तो होम पेज पर आप यहाँ पर भी आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे कि आप रिकवर कर सके। अगर इसके बारे में डिटेल में कोई जानकारी आएगी तो वो आपको बता दी जाएगी। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर नो करता हूँ क्योंकि मैंने इसमें वैसे भी अप्लाई नहीं किया था उस वक्त, और अब यहाँ पर मैं सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपकी फीस का अमाउंट है और साथ ही आपको यहाँ पर बोला है डिक्लेरेशन, आप इसके ऊपर टिक कीजिए। इसके ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो फिल करेंगे और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी भरी है उन सभी को आप यहाँ वेरीफाई कर लेंगे, और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आप यहाँ पर
सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आप यहाँ पर देखेंगे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो चुका है। अब आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके आपके फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट है वो इस तरह से ले लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर अभी मौजूद नहीं है तो आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो गाइज इस तरह से आप लोग जेएसएससी जेईई ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।